राइजिंग पाकिस्तान में पीटीवी कराची सेंटर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं और सबीन आज जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, इनके लिए तो बस आप समझिए कि पिछले 15 दिन से मैं इस कदर बेचैन था, क्योंकि इनसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी दोस्ती है मेरी साल हर साल से जब इनसे मुलाकात होती है। जितना अच्छा इनका काम है, चाहे एज ए प्रोड्यूसर हो, एज ए डायरेक्टर हो, एज एन एक्टर हो, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये खुद हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो इंसान है जो इनके अंदर है। बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि राइजिंग पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात द वन एंड ओनली समीना अहमद साहिबा से करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसी आप? हमेशा की तरह माशाल्लाह, इतनी प्यारी, मतलब सबको टफ कंपटीशन देती हैं। लड़की ये लड़का इतनी खूबसूरत। ये देख लें, टफ कंपटीशन है ना? अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच। मतलब इतनी आपने तैयारी, और ये इस फेवरेट कलर आपने पहना हुआ है अपना, और अभी बता रही थी कि मेरा तो ब्लू टर्न्स आउट। ब्लू मेरा बहुत फेवरेट कलर है। जहाँ मैं कहती हूँ ना, जहाँ स्पेशली मैंने कहीं जाना है ना, तो फिर वहाँ मैं ब्लू पहन के जाती हूँ। तो भाई हमारा शो स्पेशली ऑफ कोर्स। अच्छा जी, कहानी बहुत सारी है आपसे जो आज हमने डिस्कस करनी है, मिस मार्वल से लेके और फैमिली फ्रंट और व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। आप जब मुड़ के देखती हैं, इतना बहुत सा काम कर लिया, क्या है जो अभी तक समीना अहमद ने नहीं किया? पता नहीं, इतना सारा काम है अभी तो और करने को। अभी है। दिल क्या करता है? क्या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कोई हो, कोई ड्रीम कैरेक्टर हो? यू सी, अब जैसे कोई नई चीज़ आती है, वो नया होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप नया ढूंढते हैं, आपको मिलता है करने के लिए। ज़्यादातर तो यही होता है। अब मिस मार्वल जैसे था वो, दैट वाज अ टोटली नया एक्सपीरियंस, एक बिल्कुल और तरीके से काम करने का। ठीक है, एक्टिंग आपने वही करनी है जो करनी है, मगर मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ी सी मुश्किल भी पड़ी, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में करना है। अब हमें इतना अरसा उर्दू में ड्रामे करते करते इतनी आदत हो गई है उर्दू में सोचने की, उर्दू में बोलने की, कि जब आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो ज़रा प्रॉब्लम। हालांकि अंग्रेज़ी मुझे आती है, मैं बोलती हूँ, बहुत अंग्रेज़ी बोलती हूँ घर में भी, वैसे भी आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, मगर जब आपको वो लाइनें याद करनी हैं और उसके साथ उसकी इमोशन निकालनी है, और तो उसमें रिहर्सल्स चाहिए होती है। मिस मार्वल का आप जिक्र कर रही हैं, तो नाजरीन, वो जो मार्वल स्टूडियोज़ की नई जो लेटेस्ट प्रोडक्शन मिस मार्वल रिलीज़ हुई है, और जिसमें वो पाकिस्तान और कराची दिखाया गया है, और समीना अहमद साहिबा ने उसमें बहुत ज़बरदस्त नानी का कैरेक्टर अदा किया है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में, मतलब कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप गई है, रेटिंग गई। बहुत व्यूअरशिप है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी सबसे खूबसूरत बात आपको उस पूरी प्रोडक्शन की क्या लगी? मतलब हॉलीवुड लेवल के मार्वल स्टूडियोज़ की प्रोडक्शन एक ड्रीम प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ का है? किस हवाले से? प्रोडक्शन के हवाले से, काम के हवाले से। काम के भाई, काम तो बहुत ही जैसे एक्सेलेंट काम हो रहा है, आपको महसूस भी नहीं होता कि क्या कुछ हो रहा है। इतने सारे लोग जो हैं वो आपके आसपास हैं, और वो डिस्टर्ब किए बगैर अपना काम किए चले जा रहे हैं। वाह। एक्टर्स को अलहदा बिठाया हुआ है, जब सेट रेडी हो गया तो बुलाया, फिर बाहर निकाल दिया कि लाइट चेंज होनी है। वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सेफ्टी, जो हम पढ़ते ही हैं हमारे यहाँ, तो हम पढ़ते हैं कि भाई एक्टर्स की सेफ्टी कितनी प्राइम इम्पोर्टेंस है उसकी, अपने क्रू की सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट, वो सारी मैंने वहाँ मैंने होते देखी। अच्छा, वो जो, क्योंकि ये एक एक्शन प्रोजेक्ट था, यानी पूरी एक एक्शन फिल्म थी, और जो एक्शन हीरो है ईमान, उसकी आप बनी हुई नानी, तो मैंने जब वो पूरी सीरीज देखी है भाई सबीन, तो मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्वल प्रोडक्शंस, लेकिन मुझे जो गिला है ना, वो ये कि समीना अहमद साहिबा, आपका भी कोई एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है ना, कि होना चाहिए था। मैं बहुत चाह रही थी कि कहीं पर नानी साड़ी में यूं फुर करके उड़ती जाए, कहीं वो एक यूं लगा दे किसी को और वो ढेर हो जाए। बहुत मैंने कहा भी, वो जो वहाँ प्रोड्यूसर्स थे, शर्मीन को भी मैंने कहा, शर्मीन कोई छोटा सा पोर्शन मुझे दे दो, जो कि मैं कोई कुछ तो एक्शन होना, मगर वो
इट वाजंट सो। तो अब देखिए ना, ये है ना कि एक ड्रीम है कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर है जो मुझे करना है, एक्शन वाला है ना। करेंगे वैसे अगर एक्शन? हाँ बिल्कुल, वाह जी वाह, बिल्कुल करूँगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा समीरा जी, आपने तो माशाल्लाह कॉमेडी से लेके आपने लोगों को हंसाया भी है, आपने लोगों को रुलाया भी है, आप खुद रोई भी हैं, आप हंसी भी हैं। मेरा ख्याल है एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स आपने दिया है। ये वर्सेटिलिटी नेचुरल थी या एक्वायर्ड थी? इसमें आप अक्कड़ बक्कड़ और उस ज़माने का टोट बटोट और वो जो प्रोडक्शंस थी शोएब हाशमी साहब के साथ काम करना कराना, वो आप समझती हैं कि ग्रूमिंग ट्रेनिंग फेज था समीरा का? जी बिल्कुल, वहाँ से कॉमेडी के जो आपको सेंस है वो वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में जो कॉमेडी की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत सीखा थिएटर में, स्टेज पर, अलहमरा में, लाहौर में। वहाँ पर क्योंकि सारे ड्रामे कॉमेडी होते थे तो जाहिर है कमाल अहमद रिजवी हैं, नईम ताहिर हैं, मसूद अख्तर, कबीर खान, इन सब के साथ जब आप काम करते हैं, खालिद अब्बास डार, वाह क्या बात। सरबत अतीक, ये सब, अतिया शर्फ, इन सब के साथ मैंने जब काम किया तो जाहिर है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप एक दूसरे से भी सीखते हैं एज एक्टर, और आपका डायरेक्टर भी आपको बहुत कुछ बताता है। तो और रिहर्सल्स में जो एक महीना हमारी रिहर्सल होती थी हर ड्रामे की, तो वो उस रिहर्सल में आप सीखने का आपको बहुत मिलता है, आपको एक्सप्लोर करने का मिलता है। डायरेक्टर बार बार कर करके आप हर दफ़ा कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, कोई बन जाता है। तो क्या थिएटर में भी काम रिहर्सल में सीखा जाता है। रिहर्सल, असल चीज़ रिहर्सल। थिएटर में भी काम किया, टीवी में भी काम किया। अभी बड़ा मुझे पता है मुश्किल होगा बहुत चूज करना कि थिएटर में चूज करना है या फिल्म में भी किया है, या फिल्म में, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थिएटर मुश्किल है या फिर आपको टीवी स्क्रीन, फिल्म स्क्रीन मुश्किल लगती है? आसान तो कुछ भी नहीं है, दोनों मुश्किल है अपनी अपनी जगह, तीनों। सब चीज़ मुश्किल होती है, आसान कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है और शॉर्टकट्स कोई भी नहीं होते हैं कि आप ये ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। मुझे तो कम से कम मुझे नहीं आते वो जो इम्तिहान में भी शॉर्टकट्स होते हैं, बूटी वूटी जो कुछ चीटिंग करती हाथ पे लिख कर ले गए, कमीज़ के नीचे लिखा हुआ है, वो हमें नहीं आया कभी करना। तो हम तो मेहनत कर के पढ़ के इम्तिहान भी पास किए और काम भी इसी तरह से सीखा और अभी भी उसी तरह से कर रहे हैं कि रिहर्सलें करो, समझो क्या किरदार है, कैसे करना है। अच्छा, इतने काम के बाद भी आज भी रिहर्सल्स रिक्वायर्ड होती है कि अपने सीन को अच्छे तरीके से, जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे उतना बेहतर होगा। आजकल वक्त है रिहर्सल का? उस तरह से नहीं होती जैसे पहले होती थी कि आप पूरा स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं, क्योंकि अब 26 एपिसोड्स हैं, 50 एपिसोड्स हैं, आधा लिखा हुआ है जब हम काम शुरू करते हैं, 26 एपिसोड का है और 50वां एपिसोड अभी लिखा जा रहा है, मगर कहानी का आपको एक रफ आइडिया है। मगर फिर भी आप हर सीन से पहले बैठ के एक रीडिंग, 2-3 रीडिंग्स कर लेते हैं, लाइनें अपनी याद कर लेते हैं, अभी भी हम करते हैं। आप अभी समझती हैं कि लाइफ के स्टेज पे आके डायरेक्शन, प्रोडक्शन, वो चीज़ें बस अब हिम्मत नहीं है या क्या चक्कर है? अब कम हो गई है हिम्मत मुझ में। हिम्मत कम हुई है? हाँ, अब मैं थक जाती हूँ। आप शौक बड़ा है किस चीज़ का ज़्यादा? एक्टिंग करने का। नहीं, एक्टिंग में तो आप माशाल्लाह में नजर आती ही रहती है। हाँ, मुझे बहुत शौक है, बहुत मुझे अच्छा भी लगता है, मगर अब मैं थक भी जाती हूँ। लेकिन डायरेक्शन और प्रोडक्शन में उस डायरेक्शन प्रोडक्शन मैंने छोड़ दी, वो छोड़ दी। अब उसके लिए हिम्मत नहीं थी, बहुत टफ काम है वो। बहुत पैसा डुबो के सीख लिया। अच्छा, फैमिली फ्रंट आपका सिग्नेचर काम है और मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा बात भी होती है, लेकिन ये हो नहीं सकता बिकॉज आपने एक जो रिवायत डाली, आपने जो रास्ता दिखाया, आपने जो तरह डाली, एक ख़ास अंदाज की कॉमेडी की। और 1998-99 की मेरा ख्याल है बात है जब ये पीटीवी वर्ल्ड शुरू हुआ था 1998-99, और फैमिली फ्रंट, उसमें आपका अंदाज अदाकारी का और सबा की टाइमिंग और वो सारा वो बिल्कुल एक नया फ्लेवर था। What is one thing behind success of Family Front? कोई एक चीज़ जिसने उसको आज भी यादगार एक्सपेरिमेंट बना के रखा हुआ है? अगर मैं ये कहूँ कि उसको जो शुरू हमने किया था वो इसलिए किया था कि मैं और सबा हम दोनों रोज़ मिलते थे, हमारी बहुत दोस्ती थी, पक्की सहेलियाँ।
तो हमने कहा जो हम रोज़ मिलते हैं तो हम कोई ऐसा काम भी इकट्ठा मिलके करें जिसमें हमें मिलने हम और ज़्यादा मिलें और कुछ साथ में काम भी हो जाए। तो उस तरह से हमने शुरू किया था। मैं काफ़ी अरसे से पहले भी सोच रही थी कि अब ये नया चैनल आ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और सब लोग सीरियस कर रहे हैं, वाई नॉट कॉमेडी, वाई नॉट कॉमेडी। कुछ लोगों से बात भी की, कुछ थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी की, वो नहीं हुई। तब इट टेक्स टाइम, है ना, एक चीज़ को डेवलप होने में, एक आइडिया को पक्का होने में, उसकी पूरा आप राइटर ढूंढते हैं, आप टीम ढूंढते हैं, उसमें टाइम लगता है। पूरा प्रोसेस है ना, तो एक प्रोसेस है। तो उसमें फिर करते करते डॉक्टर यूनुस भट्ट से मुलाकात हुई, फिर उसके साथ बैठ के बातें हुई, फिर उन्होंने आइडियाज़ दिए, तो इस तरह से करके वो एक नाम किसने रखा? नाम पता नहीं, बस इसी तरह रखा गया? हाँ 4 5 6 नाम थे, अच्छा। उनमें से एक ये भी था। इसमें ख्वाजा नजम का भी बड़ा रोल था, बिकॉज ही वॉज हेडिंग पीटीवी वर्ल्ड। हाँ। तो उससे भी बहुत नामों का शायद फाइनल उसने किया हो। आई डोंट रिमेम्बर ये नाम है ख्वाजा, बताओ कौन से करना, कौन सा रखें। अच्छा, आई एम बैड एट दिस, कि नाम मुझे नहीं जहन में आते, तो जो लोगों ने जिसने बताया वो लिखते गए 5 6 नाम थे। हमने कहा अच्छा तुम बताओ कौन सा नाम रखें। उन्होंने कहा फैमिली, मतलब whoever के बस फैमिली फ्रंट। हाँ, एंड ही एग्रीड टू इट। फाइनल तो डिसीजन उनका था, तो वही एग्रीड टू इट। उसका बड़ा मज़ा था, हमने बहुत मज़े में किया। मैंने फारूक कैसर को फ़ोन किया, हमारा प्यारा दोस्त। तो फारूक को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक ये है ड्रामा फैमिली फ्रंट और ये थीम है, तो मुझे कुछ लिख दो, इसका कुछ जिंगल को गाना तो बनाना है ना, जो होता है सिग्नेचर इसका, टाइटल सॉन्ग। हाँ, तो उसने कहा अच्छा कंपोज कौन करेगा? मैंने कहा अरशद करेगा, गवा भी देगा वो किसी से। तो कहते ठीक है मैं उसे भेज देता हूँ। फारूक ने लिख के अरशद को भेज दिया, अरशद महमूद को। अरशद महमूद ने गाना बना के और मुझे भेज दिया। मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है, क्या है क्या नहीं, मजे का उसका, और वो इतना मजे का उसका सुपर हिट। वो मतलब उसका वो रिदम और राइमिंग अभी भी लोगों को याद है। मेरी तो अभी भी बचपन की यादें बिल्कुल उसके, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लिमिटेड, अब तो बहुत ऑप्शंस होते हैं ना। आप ये चैनल चेंज करें, वो एक ड्रामा आपको जो देखना देखें, अगर वो भी रह गया तो चलें आप यूट्यूब पे जाके बाकी देख लें जो आपका दिल करे। अच्छा, उस टाइम पे ज़्यादा सिर्फ फैमिली फ्रंट होता था, उसके करीब करीब कोई ऐनक वाला जिन लग रहा होता था कहीं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, फैमिली फ्रंट जो होता था पूरी, एग्जैक्टली पूरी फैमिली बैठ के देखा करती थी, बच्चे बड़े सब मिलकर वो कंटेंट देख भी सकते थे। और वो सब एंजॉय करते थे उस कॉमेडी को। बिल्कुल, वो कॉमेडी जो आप हर के साथ बैठ के मिल के हंसे, एग्जैक्टली, दैट इज कॉमेडी। समीना अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा समीना जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 80s का, 70s का, 80s का, फॉर दैट मैटर 90s का भी लाहौर, 70s का, 80s का कराची, ये माशरा, ये सोसाइटी तब से लेके अब तक किस तरफ को जाते हुए देख रही हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो समीना जी के दिल को जाके लगती हैं कि यस, अब मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हम बेहतरी की तरफ गए। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो ये समझती हैं कि इस माशरे का इर्तिका के बजाय हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं? तो ये मैं ज़रा थोड़े से आपसे सोशल डायसेक्शन कराना चाहूँगा इस माशरे की। इस ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। समीना अहमद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बताएं, पुराने लाहौर और अब के लाहौर में क्या फ़र्क आप देखती हैं? पुराना कराची, अब का कराची में क्या फ़र्क देखती हैं? इवन पुराना इस्लामाबाद, आपने तो इस्लामाबाद के भी शुरू से ही आना जाना रहना, कितना वक्त आपका इस्लामाबाद में गुजरा। इन तीनों शहरों को ज़रा तकाबुली जायज़ा लीजिए। भाई अगर हम ये देखें कि क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क ये तो है कि रश बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा लोग हो गए।
हर जगह बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इस्लामाबाद का तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ कोई ट्रैफिक जैम कभी होगा, जी मगर अब जब हम जाते हैं होता तो है। वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, शाम बहुत को ज़्यादा तो है। हर रोज अब, और हम भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा अभी कुछ अर्सा पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से और हर दिन रश बढ़ता जाता है। तो एक तो ये है कि हमारे Rush। यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और अर्बनाइजेशन भी और अर्बनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो एक ये फ़र्क है। थोड़ा सा मुझे यूँ भी लगता है कि फ़र्क जो हो गया जब इतने सारे लोग हो गए हैं, और जो क्रिएटिव लोग हैं, जो लिखने वाले हैं या पेंट करने वाले हैं या म्यूजिशियंस हैं या राइटर्स, एक्टर्स, ये वो वगैरह, वो ज़रा कुछ अलग अलग हो गए हैं। पहले हम ज़रा ज़्यादा मिलते जुलते थे, अच्छा, ज़्यादा इकट्ठे होते थे आपस में। आपस में। ओके। लाहौर में पर्टिकुलरली मैंने ये देखा था कि हम ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग, मतलब एक हमारा वो था आर्ट्स काउंसिल था, वहाँ पर आर्ट गैलरी भी है, तो पेंटर्स के साथ भी इंटरेक्शन है, तो म्यूज़िक क्लासेस भी हो रही हैं, म्यूज़िक, ड्रामा, पपेट्स, ये वो सारा कुछ हम ज़रा ज़्यादा था। और वैसे भी और भी तकरीब वगैरह भी ऐसे ज़्यादा होती रहती थी, अभी भी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, तो शायद हमें मालूम नहीं होता, या शायद जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ी है उस प्रोपोर्शन में जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, वो शायद नहीं बढ़ी है। और बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी में। बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर में सोसाइटी जो है उसका, उसमें क्या रह गया, जबकि सोचने वाले लोग नहीं हैं, जबकि खूबसूरतियाँ बनाने वाले लोग नहीं होंगे, खूबसूरत चीज़ें बनाने वाले नहीं हैं, और जो लोग बाकी लोगों के ऑडियंस का उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो सोसाइटी तो आपकी बहुत फिर एक क्या मैं कहूँ, बहुत रफ सी सोसाइटी बन जाती है ना। और यही मुझे रफनेस नज़र आ रही है जो, और धीरे धीरे ये है कि जो एक एहतराम बड़ों का, आर्टिस्ट का, लोगों का, जो एक होता है ना, आप एक सलीका, एक तहजीब, एहतराम, उसमें मुझे कमी नज़र आती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जब भी हम किसी भी सीनियर एक्टर से बात करते हैं या फिर हम किसी भी फील्ड के इंसान से हम बात कर रहे होते हैं शो में, तो पहली बात ये आ रही होती है, वो ये बात कर रहे होते हैं कि अब वो वाला एहतराम नहीं रहा जो कि पहले था। हाँ, क्योंकि आप उस दौर से गुजरते, आपने एहतराम भी देखा और फिर आपने उस एहतराम को कम होते और फिर ख़त्म होते भी देखा। बुनियादी वजह आपने ये क्या मैं नहीं find out? कहूँगी कि हम जब सेट के ऊपर होते हैं तो हमारे साथ कोई करता है, नहीं, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत पोलाइट, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मोहब्बत, बहुत ख्याल के साथ काम करते हैं। मगर मैं अपने फील्ड से बाहर निकल के कह रही हूँ, जनरली सोसाइटी। जनरली मैं सोसाइटी में कह रही हूँ कि आपको जो एक होता है ना तहजीब याफ्ता सोसाइटी, जहाँ पर आप थैंक यू, शुक्रिया कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी कह रहे हैं, माजरत कर लेते हैं, आई एम सॉरी कह देते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई, आम लोगों में बिल्कुल जी, वो वो नहीं। नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया यूँ True. लगता है। और मुझे एकदम, एक आपने बात की तो मुझे एकदम जहन में आया कि बरतानिया में वो कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि एन यूज द मैजिक वर्ड, मैजिक Yes. वर्ड, दो मैजिक वर्ड्स, एक प्लीज़ एंड थैंक एंड यू। थैंक यू। ये दो अल्फाज जो हैं वो छोटे बच्चे को आइसक्रीम वाले से वो आइसक्रीम भी लेगा ना, तो माँ मुड़ के कहेगी एंड द मैजिक वर्ड, तो कहेगा थैंक यू। तो प्लीज और थैंक यू जो है, और आइसक्रीम वाला भी जवाब में कहेगा। हाँ, आइसक्रीम वाला भी जवाब में कहेगा थैंक यू। हाँ, तो यहाँ हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि पब्लिक प्लेसेस में देयर इज़ नो कंसिडरेशन कि भाई कोई खातून है, कोई एल्डरली है, उसको हेल्प करनी है, कोई प्लीज़ कह दे, कोई थैंक यू कह दे, कोई एक्सक्यूज़ मी लेकिन कह दे। ऐसा था तो नहीं समीना जी, ऐसे माशा इतना नहीं था, नहीं था। नहीं था। और दूसरे एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है विच इज़ वेरी सैड इज़ सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेफ्टी। है ना, कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, आप कितना अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, आप नहीं सेफ महसूस करते। आप कार में भी बैठे हैं तभी भी आप सेफ नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि यही सारी बातें हैं जो कि आपको कान में आपके पड़ती हैं। कोई कुछ आवाज़ लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। ये ओवरऑल एक सोसाइटी की, क्या मैं कहूँ कि डीजेनरेशन सी है। जब आपने इस उम्र में आके शादी की दूसरी, अच्छा, तो कोई एक्सेप्टिंग फैक्टर्स सोसाइटी में से आए? नहीं, नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा,
बल्कि लोगों ने जो फेसबुक के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं या इंस्टा पर जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो बहुत वो खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया आपको, बहुत हाँ। अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए, बहुत मुबारकबाद दी, बहुत मोहब्बत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। हमारी सोसाइटी में वैसे ये अमूमन होता नहीं है। हाँ हाँ आप I was pleasantly surprised and I'm very grateful and thankful। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। आप इस चीज़ को के बारे में एक जनरल होलिस्टिकली देखिए, हमारा दीन भी इस बात की न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इसको इनकरेज भी करता है। हमारे सोसाइटी, माशरत, इवन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में 50-60 के बाद जाके ख़ास तौर पे ख़ातून अगर अकेली है, इस सारी चीज़ को आप कैसे सम अप करेंगी? इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप क्या लेंगी और हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगी कि इसको कैसे ओपन हार्टेडली, खुशदिली के साथ, खुली नज़र के साथ इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि 50-60 साल की उम्र के बाद भी एक औरत जाके शादी कर सकती है? बिल्कुल आई एग्री, आपने सब बात कह दी। बिल्कुल कर सकती है और कुछ हर्ज भी नहीं है इसके अंदर। और मुझे तो लगता है कि अच्छा है कि अगर आपको कोई ऐसा कंपेनियन मिल जाए जिसके साथ आप ज़िंदगी अपनी गुजार सकें, बजाय ये कि आप सिर्फ अपने बच्चों के सहारे बैठे रहें। कोई आपकी अपनी लाइफ जो है उसमें वो बेहतर हो जाती है ना। हाँ। आप एक से दो हैं, हाँ। आपका इकट्ठे कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं, आपकी एक अलग, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फॉर मी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इमोशनल सपोर्ट स्पेशली मुझे इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि मेरे इस ज़िंदगी के इस हिस्से में एक ये बहुत खूबसूरत बाब है। वाह। जिसमें कि हम दोनों एक तो एक दूसरे को डिस्कवर करना होता है, एक इंसान को, क्योंकि इंसान बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, उनके अंदर इतने एस्पेक्ट्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जो कि आप डिस्कवर करते हैं। एक इंसान को डिस्कवर करना भी बात है और फिर साथ मिल के एक नए सिरे से दुनिया को डिस्कवर करना है ना। एक्सपीरियंसेस क्या हमारे इकट्ठे, हम हर चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सिंपल थिंग्स, बाहर वॉक करने के लिए जाना, शॉपिंग करना, अब एक से दो होकर के हमारे लिए एक वो नया एडवेंचर है ना। अच्छा, लड़ाई ना भी हो तो लड़ाई का कोई बहाना ढूंढना, डिफरेंसेस हाँ, वो भी ढूंढना, वो क्या हमारे नहीं होती। नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत कम थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट, मगर नथिंग सीरियस, मतलब हंसी आ जाती है। That's so beautiful। अच्छा, लंदन में हंसी आ जाती है। ये अच्छा है वैसे। ये वो आप ये सोचते हैं कि भाई व्हाट आर वी आर्ग्यूइंग अबाउट, ये क्या है, एक छोटी सी फजूल सी बात है जिसके ऊपर हम सीरियसली आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर क्यों पॉइंट हो तो कोई सीरियस पॉइंट हो ना। ये क्या कि भाई आपने ये चाय में चमचा यहाँ क्यों रख दिया या टूथपेस्ट का वो ढक्कन बंद नहीं किया, मुझे तो हंसी आ जाती है। अच्छा, वैसे नई शादी जब होती, वैसे जवानी में जब इंसान शादी करे शायद मैच्योरिटी नहीं होती, तो इन्हीं बातों पे लड़ाई हो रही हाँ, होती है ना। तो अब तो बिल्कुल ये बातें बेमानी बेमानी। अच्छा जी, फ्यूचर में अब क्या आगे हम देखें? अगले साल कोई बड़ी धमाकेदार कोई फिल्म आ रही है, क्या आ रहा है? क्या पता? आई डोंट नो। अच्छा, नथिंग इन द ऑफिंग। अच्छा, अभी कोई ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हो रही, अच्छा। देखें लेकिन क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब हमारा तो ख्याल था आप कहेंगी हाँ मैं बड़ी प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अब चाहती हूँ 2023 के अंदर मैं एक ऐसा, मैं तो ऐसा की कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, मैंने तो कभी भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की। कोई जो चीज़ें वो हो जाती हैं, अगर हो गई वेल एंड गुड, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। वाह, ख़राब भी हो गई चीज़ तो कोई बात नहीं। अब मैं एक आपको बताऊं कि मैं आजकल जो काम कर रही हूँ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक मैंने बहुत अरसा पहले थिएटर के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की थी। वो सारा मटेरियल जो भी मैंने रिसर्च किया था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब उसको झाड़ झूड़ के निकालते हैं और उसको देखते हैं क्या है, उसको अपडेट करके और उसको अब हम देखते हैं कि अगर कोई किताब की फॉर्म बनती है तो उसको हम बनाते हैं। दैट इज़ 40 years ऑफ पाकिस्तानी थिएटर, वॉल्यूम 1। ओके, फिर देन आई विल डू वॉल्यूम 2। पहले अगर ये हो गया तो अच्छा, ठीक। तो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो वो अब रिसर्च कर रही हैं? आजकल वो कर रही हूँ, उसको पुटिंग इट टुगेदर। उसके लिए तो काफ़ी पढ़ना पड़ रहा होगा और पुरानी वो चीज़ें तो हैं आर्काइवल, मगर उसको अब इकट्ठा करना है। वो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आजकल तो पब्लिकेशन तो ज़रूर शाया करें, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड
कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसी चीज हो तो फिर ज्यादा मजा आएगा। या पहले ये तो हो जाए। हाँ, पहले ये तो हो इकट्ठा। इतने साल की पड़ी, 20-25 साल से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ हाँ। वक्त ही नहीं मिला। बस मैं ऐसे रखती। फिर असल में हुआ यूँ था कि मुझे शौक था पता करने का कि भाई पाकिस्तान में थिएटर कहाँ से शुरू हुआ। जब पार्टीशन हुआ है लाहौर में, ये लोग बातें सुनती थी ना कि फ़लाँ ने कुछ किया, फ़लाँ ने किया, किताबें ढूंढी, नेट तो था नहीं तब, इधर उधर अखबारों में देखा, कुछ नहीं पता चला। तो मैंने कहा ये एक हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि किसने पहला ड्रामा यहाँ किया, कौन लोग थे जो काम करते थे, थिएटर अलहमरा कैसे बना, कराची आर्ट्स काउंसिल किसने बनाई, कैसे बनी, और जगहों में क्या कुछ हो रहा था, जो फोक थिएटर हमारा है वो क्या था। अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ तो हमें अपना पता होना चाहिए ना। तो ये सवाल के तजस्सुस ने ये फिर सवाल से फिर आगे ढूंढ के लोगों से पूछ के इंटरव्यूज़ करके सारों लोगों से कुछ किताबें ढूंढी, कुछ जहाँ इशरत रहमानी साहब बहुत ज़ईफ़ थे उस वक्त उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया, और इस तरह से सफदर मीर साहब का इंटरव्यू किया जिन्होंने पहला ड्रामा किया था अलहमरा में। तो इस तरह से करके कुछ चीज़ें जुड़नी शुरू हुई। जब मैंने कर लिया, मुझे पता चल गया, तो मैंने उठा के सब रख दिया कि भाई मुझे तो पता है अब क्या ज़रूरत है लेकिन कुछ अब आप चाह रही करने हैं कि की। उसको- फिर अब मैं कहती हूँ कि अब ये मेरे घर में एक अलमारी के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हैं, सो वो वहाँ पड़ी ना रहें। हाँ। अगर मैं उसको कुछ किसी फॉर्म में भी छाप दूँ तो लोगों के पास पहुँच जाएंगी। कोई और अगर मेरे जैसा दीवाना होगा कि मैंने भी पता करना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके उसको लिए बना आसानी बनाया। हो जाएगी। वैसे आपकी ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि बस एक के बाद कुछ ना कुछ हैपनिंग, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, वो चलती रहती है जिंदगी में, है ना। कोविड था ना, कोविड में कुछ और नहीं हो सकता था। शादी कर ली। वैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है जितनी शादियां कोविड के दौरान मिली है ना, क्योंकि लोगों को ये भी और कुछ करने कोई इनविटेशन नहीं देने कुछ पड़ रहे इवेंट हो जिंदगी में, तो ड्रामा तो कर नहीं पा रहे। ड्रामा नहीं कर रहे, आप असल जिंदगी में ड्रामा कर ले। जिंदगी में ही कर लें। बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू, इट्स लवली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समीना अहमद साहबा की बातें सुनी। इनकी यादों में आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, जैसे सबीन ने बताया कि फैमिली फ्रंट ये बचपन में देखा करती थी, और आपको भी इनका कोई यादगार ड्रामा हो प्राइवेट प्रोडक्शन का या पीटीवी का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर अपने नाम और जगह के नाम के साथ लिख के भेजें कि आपको कौन सी चीज़, कौन सा ड्रामा, कौन सा, या मिस मार्वल आपने देखी हो तो मिस मार्वल के बारे में बताएं कि आपको नानी का कैरेक्टर कैसा लगा, है ना। और इनको एक्शन सीक्वेंस करना चाहिए था, शर्बीन उबैद शनाई को देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, और हम तो कह रहे हैं जी बिल्कुल एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए था नानी का। तो ये सारी बातें अगर आप इनमें अपनी बात शामिल करना चाहें तो हमें ज़रूर याद रखें। बिल्कुल जी, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।